हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका टारगेट सोम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज का मेरा वीडियो है वो वीडियो है यहाँ पर प्रैक्टिस सेट। जो फ्रेंड्स जितने भी बच्चे यहाँ पर रेलवे एनटीपीसी यानी असिस्टेंट लोको पायलट एसएससी जीडी की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो दोस्तों सभी यहाँ पर बच्चे ध्यान से यहाँ पर वीडियो को देखना। और फ्रेंड्स, यदि मेरा वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को यहाँ पर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, तो कि आने वाला जो कंटेंट है वो मैं आपको डेली के डेली प्रोवाइड करा सकूँ। तो दोस्तों, प्रैक्टिस सेट की बात करें तो इसमें फ्रेंड्स सभी यहाँ पर आ जाते हैं जॉब, जिसमें आप फ्रेंड्स फॉर्म अप्लाई करते हैं। और ख़ास करके जो मेरा वीडियो है वो यहाँ पर आरआरबी यानी रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड की तरफ से जो यहाँ पर पेपर कराए जाते हैं, जैसे आरआरबी एनटीपीसी एंड असिस्टेंट लोको पायलट। तो दोस्तों, इस टाइप से मेरा यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि दोस्तों जो कंटेंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज का मेरा। यदि दोस्तों इस कंटेंट की बात करें तो इस कंटेंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप से मैं आपको अब कराऊंगा। तो यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब चलते हैं इसके पहले क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने दिखाई देगा और इस क्वेश्चन को ध्यान से हम दोस्तों रीड करेंगे, आसानी से इसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है ए का 20% बराबर है बी का 50%। तब हमें बी रेशियो ए का मान फाइंड करना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ बी रेशियो ए, यानी ए ऑफ 20% एंड बी ऑफ 15%, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ बी रेशियो ए। तो हमें मान यहाँ पर बताना है, बहुत ही सिंपल भाषा में से दोस्तों हम सॉल्व कर लेंगे। तो कैसे करना है, ध्यान से वीडियो को देखना दोस्तों। यहाँ पर करने के लिए अब हम क्या करेंगे, ए का 20% है दोस्तों। प्रतिशत वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर लिखा होता है का, इसका मतलब होता है इस टाइप से मल्टीप्लाई यानी गुणा। तो देखेंगे अब यहाँ पर ध्यान से दोस्तों, यहाँ पर लिखा है का, तो यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि ए का मतलब होता है मल्टीप्लाई और 20% लिखा है, तो हमने लिख लिया 20%। इक्वल टू का साइन लगा है, इक्वल टू का साइन लगा दिया। इसके बाद आगे क्या है, बी, और बी का कितना है 50%, यानी हमने लिख लिया 50%। ठीक है दोस्तों, इतना तो आपको समझ आया होगा। सामने वाले प्रतिशत से सामने वाला प्रतिशत कैंसिल हो जाएगा और एक किनारे वाले जीरो से एक किनारे वाला जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो वैल्यू बचेगी वो आ जाएगी 2a और बराबर आ जाएगी 5b। अब फ्रेंड्स, कुछ बच्चे यहाँ पर जो होते हैं वो एक गलती करते हैं। और क्या गलती करते हैं, वो ए की वैल्यू ए वाली मान लेते हैं, बी की वैल्यू ए वाली मान लेते हैं, जो कि यहाँ पर बहुत ही गलत है। क्योंकि यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात होती है, तो ए की वैल्यू उसके सामने वाली वैल्यू होती है और जो बी की वैल्यू होती है वो इसके सामने वाली वैल्यू होती है। तो इसी प्रकार दोस्तों, अब हम जब यहाँ पर ए रेशियो बी हम निकालेंगे तो ए का मान कितना आ जाएगा, ए 5 आ जाएगा, और बी का मान कितना आ जाएगा रेशियो करके 2 आ जाएगा। तो जो 5:2 आया है, ये हमारी वैल्यू आई है ए रेशियो बी। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में उल्टा कह रहा है बी रेशियो ए। यहीं पर फ्रेंड्स ध्यान देने की बात होती है कि जो पेपर में होता है साफ साफ बच्चे यहाँ पर डायरेक्टली 5:2 लगा देते हैं, लेकिन क्वेश्चन में नहीं देखते हैं कि इसमें पूछ क्या रहा है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है बी रेशियो ए, तो बी का मान कितना है 2 और ए का मान कितना है 5। तो इसका करेक्ट जो आंसर आएगा वो 2:5 आएगा, और यही हमारा राइट आंसर है। तो कैसा लगा मेरा समझाने का तरीका, कंटेंट या मेरा मेहनत, तो फ्रेंड्स यहाँ पर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर देना। और यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलते इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो जितने भी बच्चे रेलवे एनटीपीसी असिस्टेंट लोको पायलट या सभी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना है, तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को अधिक से अधिक शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है यहाँ पर sin x बराबर 4/5। तो हमें वैल्यू निकालना है यहाँ पर 10x। बेटा यहाँ पर आपने जो हाई स्कूल में ही यहाँ पर पढ़ा होगा, जो 10वीं का पेपर होता है वहीं से आपको यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पर पढ़ने को मिली हुई है। और ट्रिग्नोमेट्री में पहला ही क्वेश्चन यहाँ पर दिखाई देता है कि sin x 4/5 है, तो हमें मान बताना है यहाँ पर 10x। तो इसके लिए अब मैं आपको बताऊँगा एक यहाँ पर रूल, और रूल यहाँ पर क्या कहता है कि देखिए यहाँ पर एक मैं यहाँ पर चित्र बनाऊँगा, और ये हमारा क्या है, यहाँ पर ये हमने एक फिगर बना दिया है आपके सामने। यहाँ पर फ्रेंड्स, यहाँ पर ध्यान देने की बात ये होती है कि यहाँ पर 3 बातें होती हैं। ये 3 बातें क्या होती हैं, जो ए होता है और ए वाली वैल्यू होती है और नीचे वाली वैल्यू होती है। तो जो नीचे वाली वैल्यू होती है उसे हम कहते हैं क्या है, आधार। नीचे वाली वैल्यू को हम क्या कहते हैं, आधार। और इसके सामने वाली वैल्यू को क्या कहते हैं, हम कहते हैं ऊंचाई। और ये जो सामने वाली वैल्यू जो तिरछी होती हैं उसे हम कहते हैं कर्ण। यानी आधार नीचे होता है ऊंचाई और बराबर होता है इधर कर्ण। जो तिरछी यहाँ पर ए वाली लंबाई है इसे हम बोलेंगे कर्ण। अब एक यहाँ पर फॉर्मूला होता है पाइथागोरस प्रमेय लगती है, और पाइथागोरस प्रमेय क्या लगती है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस का बेस का स्क्वायर और बराबर ये होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर। मतलब यहाँ पर परपेंडिकुलर का मतलब ऊंचाई का स्क्वायर प्लस क्या यहाँ पर क्या आधार का स्क्वायर और बराबर होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर। मतलब यहाँ पर क्या, कर्ण का स्क्वायर। और ऊंचाई को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर लंब,
यानी ये हमारा क्या होता है, लंब होता है। और इसे हम ध्यान से देखना बेटा। अब ये क्वेश्चन अब मैं आपको कराऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर आपको पता चल गया होगा कि आधार क्या है और ऊंचाई क्या है और यहाँ कर्ण क्या है। अब दोस्तों ध्यान से देखना इस वीडियो को। तो दोस्तों अब यहाँ पर देखना ध्यान से। सबसे पहले यहाँ पर जो नीचे वाला है ये है आधार, लेकिन एक यहाँ पर फॉर्मूला होता है। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन में दिया है कि sin x बराबर कितना है हमारा 4/5। तो यहाँ पर फॉर्मूला आपने हाई स्कूल में भी पढ़ा होगा, LAL लाल और KKA काका। मतलब इसका मतलब क्या होता है कि पहली वाली जो वैल्यू होती है L, इसका मतलब होता है यहाँ पर लंब, और ये होता है आधार, ये होती है लंब। इसके बाद नीचे वाला कर्ण, और कर्ण इसके बाद ये आधार। तो यहाँ पर पहला होता है साइन का, दूसरा होता है कॉस का, और तीसरा होता है यहाँ पर टेन का। नीचे वाला होता है कॉड का, फिर होता है सेक का, और इसके बाद होता है कॉसेक का। तो यहाँ पर ये होता है ट्रिग्नोमेट्री में यहाँ पर फॉर्मूले। आप कैसे अप्लाई करना है ध्यान से देखना। यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है, साइन एक्स है, तो साइन एक्स वाला जो पहला वाला हम पकड़ेंगे क्या है, तो साइन एक्स एल का मतलब होता है लंब, और नीचे होता है कर्ण। तो यहाँ पर दोस्तों साइन एक्स का होता है लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब और नीचे कर्ण, यानी लंब का मान है 4 और कर्ण का मान है कितना 5। तो इस चित्र में कर्ण क्या है, ए वाला है, तो हमने लिख लिया 5, और लंब कितना है 4 है, तो 4 लंब कौन सा, ए वाला है, तो हमने लिख लिया 4। अब पाइथागोरस प्रमेय से अप्लाई करेंगे तो नीचे वाली जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3। कैसे यहाँ पर आएगी 3, वो यहाँ पर देखेंगे ध्यान से दोस्तों। 3 इसलिए आएगी क्योंकि हमें निकालना है ए आधार, और यहाँ पर मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर होता है क्या, कर्ण का स्क्वायर। जब दोस्तों ए आधार हमें निकालना है तो कर्ण इधर आएगा तो माइनस नहीं हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर आ जाएगा 25, और 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16, और बराबर करेंगे तो माइनस आ जाएगा 9, और रूट लगाएंगे तो आ जाएगा 3। तो हमें आधार मिल जाएगा यही वाला 3। ऐसे आएगा दोस्तों। अब आपको उम्मीद करते हैं समझ में इतना आ गया होगा वैल्यू, कि ये सब पैटर्न जो सर ने बताया है ये किस टाइप से आया। अब दोस्तों आगे वाली वैल्यू इसके ध्यान से देखेंगे। अब आगे क्या अप्लाई करेंगे वो ध्यान से देखना। सबसे पहले दोस्तों साइन एक्स बराबर कितना है हमारा, वो तो आपको पता है कि 4/5 आ गया। अब हमें मान निकालना है ये 10x, तो यहाँ पर वही फॉर्मूला लिख लेंगे हम, LAI लाल और KKA काका। अब यहाँ पर 10x का मान होता है नीचे लास्ट वाला, यानी L/A, यानी लंब बटा आधार। तो अब यहाँ पर देखना कि लंब क्या है 4 और आधार क्या है 3। तो हमें डायरेक्टली हम फॉर्मूला निकालेंगे कि 10x बराबर कितना आ जाएगा, 4 है लंब और आधार कितना है 3। तो 10x का मान डायरेक्टली कितना आ जाएगा 4/3। आएगा या नहीं आएगा बताइए, जरूर आएगा। और यही हमारा राइट आंसर है कि 10x का मान कितना आ जाएगा 4/3। ट्रिग्नोमेट्री की यदि फ्रेंड्स वीडियो नहीं देखी है तो एक बार समझ लेना, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है ट्रिग्नोमेट्री में। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नया क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई देगा, और ये क्वेश्चन जरूर यहाँ पर रेलवे NTPC में पूछा गया क्वेश्चन है। RRB के फ्रेंड्स जितने भी बच्चे हैं, यदि मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अधिक से अधिक मेरे वीडियो को शेयर जरूर कर लेना दोस्तों, क्योंकि जो कंटेंट है वो बेहतरीन टाइप से मैं आपको लाया हूँ, और हर एक एग्जाम में मेरा ये क्वेश्चन जो फंसेंगे। अब दोस्तों जैसे ए वाला क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन क्या है, किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उसकी परिधि बताइए कितनी होगी। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन जो एडवांस मैथमेटिक्स में पूछे जाते हैं वो कंटेंट मैं आपको यहाँ पर जरूर दिलाऊँगा। 100% आपके पेपर में फंसेंगे क्वेश्चन। किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, अगर ये एडवांस मैथ आपको पढ़ना है तो इसके फॉर्मूले तो दोस्तों आपको 100% याद ही करने होंगे। यहाँ पर वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, यानी आर का मान है यहाँ पर 7 सेंटीमीटर। अब हमें पूछ रहा है इसकी परिधि बताइए। तो दोस्तों जब तक आपको परिधि नहीं पता होगी कि वृत्त की परिधि कितनी होती है, तब तक आप कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, ये बताइए। तो यहाँ पर ये होता है एक सर्कल, और इसकी परिधि जो होती है वो इसके बाहर की जो होती है ये दूरी, यही इसकी होती है परिधि यानी परिमाप, और परिमाप को ही क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं। तो यहाँ पर जो वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और इसकी परिधि पूछ रहा है, तो परिधि होती है 2πr। वृत्त की परिधि होती है 2πr। 2 और पाई का मान कितना होता है, सभी को यहाँ पर बचा है 22/7 होता है। और यहाँ पर रेडियस कितनी दी है, 7 सेंटीमीटर दी है, तो 7 सेंटीमीटर हमने लिख लिया। अब यहाँ पर 7 से 7 कैंसिल, और 22 दूनी कितना होता है 44, 22 दूनी कितना होता है यहाँ पर 44 होता है, यानी 44। और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा, और ये आंसर कितने में आएगा, सेंटीमीटर में आएगा। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो कैसे लगा मेरा वीडियो, समझाने का तरीका कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करते रहना, और वीडियो को शेयर करते रहना। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नया क्वेश्चन अब आपके स्क्रीन के सामने दिखाई देगा, और इसे भी दोस्तों ध्यान से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन जो कह रहा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी त्रिभुज की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर और उसकी आधार यहाँ पर 8 सेंटीमीटर है, तो हमें बताना है उसका एरिया, यानी जो त्रिभुज यहाँ पर बनता है उसका हमें ये बीच वाला पूरा एरिया बताना है कि कैसा होगा इसका एरिया। तो इसे निकालने के लिए अब चलते हैं इसके सोल्यूशन पर। दोस्तों एडवांस मैथमेटिक्स के ये क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है रेलवे की दृष्टि से। जितने भी बच्चे SSC GD की तैयारी कर रहे हैं, या जितने भी
अदर जो स्टेट के बच्चे हैं कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, सभी क्वेश्चन यहाँ पर फंसेंगे एक ही एक। अब यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि जो फॉर्मूला होता है वो हमें याद ही होना चाहिए कि जो त्रिभुज है उसका फॉर्मूला क्या होगा एरिया में। तो त्रिभुज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ये होता है फॉर्मूला त्रिभुज का। अब यहाँ पर देखने ध्यान से, सबसे पहले दोस्तों हम लेंगे एक त्रिभुज, और त्रिभुज यहाँ पर देखिए इस टाइप से, जैसे हमने लिया एक त्रिभुज, ये हमारा है ट्रायंगल, और ट्रायंगल क्या है हमारा ए बी एंड सी, ये है। ध्यान से अब देखना दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन में। अब हमने ले लिया, और ये हमारे यहाँ पर क्या है, जो हमने यहाँ पर ए पॉइंट से हम जो डालेंगे यहाँ पर ये लंब इस टाइप से, तो यहाँ पर जो लंब हमने जो डाला है दोस्तों, ये क्या निकल कर आया बताइए आप। जो लंब हमने डाला है तो ये हमारा जो है वो है हमारी ऊंचाई, और ये जो यहाँ से यहाँ तक ए बी सी है, तो जो यहाँ से यहाँ तक है ये हमारा है आधार। तो अब ऊंचाई कितनी है 14 है, और आधार कितना है हमारा 8 सेंटीमीटर है। तो हमें बताना क्या है, उसका एरिया क्षेत्रफल बताना है। तो क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार यानी बेस, और ऊंचाई यानी यहाँ पर एच। अब यहाँ पर 1/2 बेस कितनी है हमारे पास 8 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितनी है यहाँ पर 14 सेंटीमीटर। जब इसे हम काटेंगे तो काटेंगे हम दोस्तों ध्यान से, बहुत ही यार, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14 आ जाएगा, और 8 और 7 की जब गुणा होगी तो 7 अट्ठे 56। तो यहाँ पर राइट आंसर आएगा 56, और यही इसका क्या आएगा राइट आंसर आएगा, एरिया आएगा ट्रायंगल का। तो कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर देना। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को यहाँ पर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नया क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने दिखाई देगा, और इसे भी दोस्तों ध्यानपूर्वक यहाँ पर वीडियो को देखना और अच्छे से यहाँ पर सॉल्व करना। क्वेश्चन जो कह रहा है वो यहाँ पर ध्यान से देखना। यदि 4000 राशि पर 5% की साधारण ब्याज की दर से 3 साल में कितना ब्याज प्राप्त होगा। यानी यहाँ पर हमें बताना है सिंपल इंटरेस्ट का मान, कि सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा यदि 4000 रुपये हमने लगाए किसी बैंक में, और 5% की दर से 3 साल के लिए लगाए, तो 3 साल के बाद हमें लाभ कितना प्राप्त होगा। तो इसे सॉल्व करने के लिए अब देखेंगे इसका सोल्यूशन। तो चलते हैं इसके सोल्यूशन पर। सबसे पहले यहाँ पर 4000 की राशि है, तो यहाँ पर फॉर्मूला मैंने आपको बताया था सिंपल इंटरेस्ट। यदि आपने समझ नहीं आ रहा है तो मेरी वीडियो को यहाँ पर देखना। सिंपल इंटरेस्ट का मैंने आपको एक पॉइंट यहाँ पर सिखाया है। सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है प्रिंसिपल रेट यानी आर इंटू टाइम यानी समय, और बटे में कितना होता है 100 यानी 100 यानी पैरेट बटे में 100। यदि आपको समझ नहीं आ रहा इस टाइप से हमें पूछ रहा है यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट बताना है, तो पी का मान कितना होगा, मूलधन हमारे पास कितना है 4000, रेट कितनी लगाई गई है 5% की दर लगाई गई है, और समय कितना लिया गया 3 साल के लिए लिया गया है, बटे में कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। अब इसे हम काटेंगे, किनारे वाले 2 जीरो से किनारे वाले 2 जीरो कैंसिल, 40 और 5 की गुणा होगी तो बराबर कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी 3 से। भाई इस वाले 3 से गुणा होगी नहीं होगी, जरूर होगी। और 200 और 3 से जब गुणा होगी तो 3 दूनी 6, यानी यहाँ पर 600 इज़ द करेक्ट आंसर, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जितने भी बच्चे रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, वीडियो को यहाँ पर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि जो कंटेंट मैं आपको आगे के आगे जो प्रैक्टिस ऐड कराऊंगा एक ही एक क्वेश्चन यहाँ पर फंसेगा आपके रेलवे में। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नया क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने दिखाई देगा, और इसे भी दोस्तों ध्यान से सॉल्व करेंगे। 12, 14, 16, 18 का हमें एवरेज बताना है कितना होगा। औसत निकालने के लिए यहाँ पर मैं आपको 2 यहाँ पर ट्रिक बताऊँगा, 2 यहाँ पर मेथड बताऊँगा। मेथड नंबर 1 क्या है कि जितने भी हम एवरेज यहाँ पर निकालते हैं एवरेज, तो बराबर क्या होता है पदों का योग, और बटे में क्या होता है पदों की संख्या। यही तो आपने पढ़ा होगा बचपन में कि यहाँ पर पदों का योग बटे में पदों की संख्या। लेकिन मैं आपको एक टाइप और बताऊँगा कि जैसे भी यहाँ पर ये वाला यहाँ पर फॉर्मूला दी गई है कि यहाँ पर 12 है, 14 है, 16 है और 18 है, इस टाइप से। एक बात यहाँ पर ध्यान देना बच्चों, सभी छात्र छात्राएँ यहाँ पर ध्यान दें बच्चे, कि यहाँ पर यदि अंतर सेम है, जैसे यहाँ पर भी 2 का अंतर, 2 का अंतर, यहाँ पर भी 2 का अंतर, तो 2 डिजिट इधर छोड़कर और 2 डिजिट इधर छोड़कर इसके जो बीच में जो वैल्यू आएगी वो इसका राइट आंसर होगा। जैसे 12, 14, 16, 18, अब 14 और 16 के बीच में क्या आएगी वैल्यू 15 आ जाएगी, तो 15 ही इसका क्या होगा एवरेज होगा। और ये एवरेज इसलिए निकालते हैं कि जिस संख्याओं में अंतर अगर समान है तो बीच वाली जो वैल्यू होती है वो इसका क्या होता है, वो इसका एवरेज होता है। अब यहाँ पर देखना, लेकिन बच्चों आप इस टाइप से भी कर सकते हैं कि 12 ले लिया प्लस 14 ले लिया और प्लस 16 ले लिया और प्लस 18 ले लिया, इस टाइप से। और बटे में क्या हमने कर दिया, जितने भी ये वैल्यू होती हैं 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पर 4 से डिवाइड कर दिया।
अब यहाँ पर इससे जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा बटे में 4। जब 4 से 60 को काटेंगे तो कितना एवरेज आ जाएगा, 15 आ जाएगा। और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी। यदि वीडियो अच्छी लग रही होगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर देना। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नया क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने दिखाई दे रहा है। अब इसे भी दोस्तों ध्यान से यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। तो नया क्वेश्चन अब क्या कह रहा है, सभी बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है किसी आयत की लंबाई 4 सेंटीमीटर और उसकी चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है, तो उसका हमें क्षेत्रफल बताना है कि क्षेत्रफल कितना होगा। तो दोस्तों आयत की लंबाई और चौड़ाई, जैसे हमने ए बना लिया हमने आयत। अब इसमें फ्रेंड्स लंबाई कौन सी है और चौड़ाई कौन सी है, तो ये जो नीचे वाली वैल्यू होती है ये लंबाई होती है और इधर वाली वैल्यू होती है चौड़ाई। लंबाई कितनी है 4 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी है 3 सेंटीमीटर। तो दोस्तों आयत का जो क्षेत्रफल होता है एरिया निकालने का, वो लंबाई होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो एरिया बराबर कितना होता है, लंबाई कितनी है 4 और चौड़ाई कितनी है 3, तो 4 तियाँ 12 और सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा। और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो दोस्तों सभी एडवांस के क्वेश्चन जो मैंने लिए हैं ये कि एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो बेटा सभी बच्चे यहाँ पर वीडियो को यहाँ पर लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। और चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नया क्वेश्चन आके स्क्रीन के सामने दिखाई दे रहा है। किसी वर्ग की भुजा 7 सेंटीमीटर है तो उसका विकर्ण बताइए कितना होगा। और सभी ये एडवांस मैथमेटिक्स के क्वेश्चन हैं। जैसे हमने एक लिया यहाँ पर वर्ग की यहाँ पर पहचान क्या है ये बताइए दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए अभी कि वर्ग की पहचान क्या है, और मुझे बता के जाना कि वर्ग की क्या पहचान है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर देना। जैसे यहाँ पर भुजा ए है और ए भी ए है, ए भी ए है और ए भी ए है। तो दोस्तों वर्ग की जो पहचान है कि सभी भुजाएं यहाँ पर बराबर होती हैं। इसका जो विकर्ण होता है वो होता है √2a। तो यहाँ पर भुजा ए का मान कितना है हमारे पास 7 सेंटीमीटर है। हमें बताना है यहाँ पर विकर्ण। तो विकर्ण यहाँ पर कितना है बताइए दोस्तों, विकर्ण हमारे पास कितना है वो आप बताइए। तो विकर्ण हमारा है √2 × a। अब √2 और a का मान कितना है यहाँ पर 7 सेंटीमीटर। तो डायरेक्ट जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा 7√2। और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर देना। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। क्योंकि जो धांसू ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ फ्रेंड्स, जो एडवांस मैथमेटिक्स के क्वेश्चन ला के आता हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके रेलवे की दृष्टि से। तो कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट अपना रिव्यू जरूर देना और अपना सजेस्ट देना फ्रेंड्स कि कैसा लगा मेरा वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में नए टाइप के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।